सामने इंशाअल्लाह 11वें पारे का मुख्तसर खुलासा पेश करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। 11वें पारी की इब्तदा में सूरह तौबा का आखिरी हिस्सा है। तो सूरह तौबा में चूँकि तबूक का तज़किरा चल रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक से वापस आए, बहुत से मुनाफिकीन नहीं गए, तो कुरान उनका तज़किरा कर रहा है यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। ए नबी, जब आप मदीना वापस पहुँचेंगे तो ये मुनाफिकीन आपके सामने उल्टे उल्टे आज़ार पेश करना शुरू कर देंगे। आप इनसे कह दिए ला तातज़िरू लन नुमिना लकुम, तुम उज़र मत पेश करो, हम तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, और अनकरीब अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे अमल को देखेंगे, तुम्हें दोबारा मौका दिया जाएगा और फिर एक दिन तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाना है जिसमें अल्लाह तुम्हें तुम्हारे अमाल का हिसाब देगा। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। अल्लाह ने इस पारे में सहाबा की फजीलत भी बयान की कि वो लोग जिन्होंने जो पहले इस्लाम लेकर आए हैं मुहाजिरीन में से और अंसार में से, और फिर वो लोग जिन्होंने इनको फॉलो किया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, इन तमाम सहाबा से अल्लाह राज़ी हो गया, व रज़ुआन, ये सब अल्लाह से राज़ी हैं, व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार, और अल्लाह ने इनके लिए बागात तैयार करके रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुनाफिक तो नहीं थे लेकिन अमली कोताही थी उनके अंदर, उसका भी अल्लाह ने तज़किरा किया। व आखरून अतरफू बिदुनूबिहिम, फरमाया कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। खलतू अमलन सालिहन व आखरा सय्यिआ, इन्होंने नेक और बुरे अमाल को मिक्स किया हुआ है, अच्छे अमाल भी कर रहे हैं बुरे भी कर रहे हैं। अस्सल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, अनकरीब अल्लाह इनको भी तौबा की तौफीक दे देगा क्योंकि अल्लाह गफूर और रहीम है। खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम, ए नबी आप इनसे सदक़े, जो ये सदका किया करें वो माल ले लिया करें ताकि अल्लाह इनके गुनाहों को सदक़े के ज़रिए मुआफ़ करे, और इनके लिए दुआ किया करें, और इनको ये बता दें अलम यालमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबतन इबादी, इनसे जो गुनाह हुए हैं तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, तो इनको मौका है कि अपने गुनाहों से तौबा करें, और अल्लाह ही हकीकत में सदक़ात को वसूल करता है। फिर मुनाफिकीन ने एक मस्जिद ज़र्रार बनाई थी जो बैठ के इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबी की गई, ला तक़ुम फ़ीही अबदा, इस मस्जिद में आप कभी ना जाएं। वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, ये कस्में उठाते हैं कि हमने ये मस्जिद अच्छे काम के लिए बनाई है, मगर इन्होंने फसाद के लिए ये मस्जिद बनाई है, और इस मस्जिद की बुनियाद तक़वा पर नहीं है, और जबकि मस्जिद नबवी की बुनियाद तक़वा और लिल्लाहियत पर है। फिर अल्लाह ने ये भी खुशखबरी दी कि अल्लाह ने ये जो सहाबा कराम अल्लाह के राह में लड़ रहे हैं, तो अल्लाह ने इन मोमिनीन की जान और माल को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, ये अल्लाह की राह में लड़ते हैं, कत्ल करते भी हैं और कत्ल होते भी हैं, और इनसे अल्लाह ने तौरात, इंजील और कुरान में वादा किया हुआ है पहले से कि अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत देगा, और जो अल्लाह से किए हुए एग्रीमेंट को पूरा करता है आप उसको खुशखबरी सुना दें। फिर अल्लाह ने सहाबा के औसाफ बयान किए जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। ताइबून अल-आबिदून, ये तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल-हामिदून, अल्लाह की हम्द करने वाले, अस्साइहून, रोज़े रखने वाले, अर्राकिऊन, रुकू करने वाले, अस्साजिदून, सजदे करने वाले, अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, ये नेकी की तबलीग करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करते हैं। अल्लाह ने इस पारे में और इस सूरह तौबा के आखिरी हिस्से में मुशरिकीन वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ पर भी पाबंदी लगाई। फरमाया अगर नबी के लिए और ईमान वालों के लिए जायज़ नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ मांगे, अगरचे वो मुशरिकीन इनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, यानी मग़फ़िरत की दुआ। फिर अल्लाह ने ग़ज़वा तबूक में शरीक होने वाले सहाबा जो मुहाजिर और अंसार थे उनकी तारीफ़ की। लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार अल्लज़ीना तबऊहु फ़ी साअतिल उसरा, फरमाया अल्लाह उन पर मुतवज्जे हुआ, अल्लाह ने उन पर रहम किया, नबी पर भी, मुहाजिरीन पर भी, अंसार पर भी, जिन्होंने मुश्किल वक्त में नबी का साथ दिया।
मिन बादि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम, जबकि उस टाइम में बहुत से लोगों के दिल वो सही रास्ते से हट चुके थे। ऐसी बड़ी आजमाइश थी, तो अल्लाह इन पर रहम करेगा और अल्लाह इनको नवाजेगा अपनी रहमतों से, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और 3 मशहूर सहाबी थे जो मुखलिस होने के बावजूद ग़ज़वा तबूक में शरीक ना हो सके, एक काब इब्न मालिक और हिलाल इब्न उमैया और मुरारा इब्न रबी रज़ी अल्लाहु अन्हुम। तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, उस तौबा का भी अल्लाह ने इसमें तज़किरा किया। व अला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफून, 3 की भी अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बायकॉट किया, 40 दिन उनका बायकॉट हुआ है, 40 या 50 दिन, तो उन पर ज़मीन अपनी कुशादगी के बावजूद तंग हो गई और उनको यकीन हो गया उन तीनों को कि अब अल्लाह के अलावा कोई हमारी हाजत रवाई नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने आसमान से उनके लिए तौबा की आयतें नाजिल की और अल्लाह ने हुक्म दिया, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों में रहो, यानी सच बोलो। तो इन 3 सहाबा ने सच बोला था, मुनाफिकीन की तरह झूठ नहीं बोला। इन्होंने कहा है या रसूलल्लाह कोई उज़र नहीं है, हमारे पास कोई उज़र नहीं था, जंग से पीछे रह जाने का हमसे गलती हुई है। इस पे इनका बायकॉट किया गया और इनकी फिर तौबा कबूल की गई। फिर अल्लाह ने बताया कि अहले मदीना के लिए जायज़ नहीं है कि नबी मैदान जंग में खुद जाएं और उम्मतियों में कोई नबी को अकेला छोड़ दे और नबी के साथ मैदान में शरीक ना हो। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह के रास्ते में तुम्हें कोई प्यास, थकावट, भूख पहुंचती है और किसी भी इलाके को तुम क्रॉस करते हो और कुछ भी दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हो या तुम्हें नुकसान होता है, इन तमाम चीज़ों पे अल्लाह की तरफ से तुम्हें अजर मिलता है। ये भी बताया गया कि अहले ईमान को चाहिए कि सारे ही जिहाद में मशगूल ना हो जाया करें, कुछ लोग पीछे वाज़ो नसीहत के लिए रहें, इल्म हासिल करें, ताकि वो बाद वाले लोगों को नसीहत कर सकें। ये भी बताया कि जब भी कोई जिहाद की आयतें नाजिल होती हैं तो मुनाफिकीन की क्या हालत होती है, उनके निफाक के मरज़ में और ज़्यादा इजाफा होता है। और सूरह तौबा का इख्तिताम में अल्लाह ने फरमाया कि देखो तुम्हारे पास ऐसे रसूल आ चुके हैं कि तुम्हें जो चीज़ मुश्किल में डालती है रसूल उससे तंग होते हैं, और हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फ़ायदे पे बहुत हरीस हैं, बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनीन के साथ इंतहाई नरम दिल और रहम दिल हैं। तो ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई और फिर बताया कि अगर तुम इसके बावजूद भी अल्लाह के दीन से एराज़ करोगे तो ए नबी आप इनको कह दीजिए हस्बी अल्लाह, अल्लाह मुझे काफ़ी है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी पर एतमाद करता हूँ, वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसके बाद सूरह यूनुस शुरू होती है। सूरह यूनुस की इब्तिदा में अल्लाह ने फरमाया कान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम, लोगों को इस पे क्यों ताज्जुब हो रहा है कि हमने एक शख्स पर वही नाजिल की और उसकी ये जिम्मेदारी लगाई कि वो लोगों को अल्लाह के अजाब से डराए और ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों को खुशखबरियाँ सुनाए। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि जिस पे लोग ये कह रहे हैं इन्ना हादा लसाहिरुम मुबीन, माज़ अल्लाह ये पैगंबर तो खुले हुए जादूगर है। अल्लाह ने अपनी कुदरत का तज़किरा किया कि उस अल्लाह ने खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में आसमान ज़मीन बनाए उसने, और जाल शम्स ज़िया, सूरज को रोशनी बनाया, चाँद बनाया उसने, और ये तमाम चीज़ें बनाई और दिन और रात के इख्तलाफ में बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं। फिर अल्लाह ताला ने वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी में मुतमईन होकर बैठ गए हैं और अल्लाह की निशानियों में गौर करके अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, उनके बारे में फरमाया इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रज़ू बिल हयाति दुनिया व तमन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून उलाइका मअवाहुमुन नार, ऐसे लोगों का ठिकाना आग है उन बदअमालियों की वजह से जो ये दुनिया में करेंगे। और जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं अल्लाह उनको ईमान की बरकत से सीधा रास्ता दिखाता है। अल्लाह ने इंसान से शिकायत की है इदा मस्सल इंसान अद्दुर्रु दाना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, जब इंसान को कोई मुसीबत पहुंचती है तो खड़े बैठे लेटे हर तरह से हमें याद करता है, लेकिन जब हम उससे मुसीबत को दूर कर देते हैं मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा, ऐसे बन जाता है जैसे ज़िंदगी में इसे कभी कोई गम हुआ ही नहीं और अल्लाह को बिल्कुल भूल जाता है। ये भी तज़किरा किया गया कि जब इनके सामने आयतें तिलावत की जाती हैं ये मुशरिकीन कहते हैं कि ईती भी कुरान गैरी हादा उबद्दिल हो, ये वाला कुरान नहीं चाहिए, हमें दूसरा लेकर आएँ या इसमें थोड़ी चेंजिंग कर दें हमारे हिसाब से। तो नबी को बताया गया आप इनसे कह दीजिए मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाई नफ्सी,
कि मैं इसमें अपनी तरफ से तब्दीली कर नहीं सकता, बल्कि जो वही मुझ पर नाजिल हो रही है मुझे हुक्म है मैं भी उसको फॉलो करूं। इन्नी अखाफु इन असईतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, और मैंने अपने रब की अगर नाफरमानी की, मैंने खुद इस कुरान को अगर फॉलो नहीं किया तो मुझे भी अपने रब से डर है कि बहुत बड़े अजाब के दिन का मुझे अपने रब से खौफ है, तो मैं कैसे इसमें तब्दीली कर सकता हूँ। और नबी को बताया गया कि आप इनसे कह दीजिए लौ शा अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम भी, अल्लाह चाहता तो मैं कुरान तिलावत ना करता और ना अल्लाह तुम्हें इस कुरान की खबर देता। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही, मैंने तुम्हारे दरमियान एक तवील अरसा गुजारा है, उस वक्त ना मुझ पर कुरान नाजिल हुआ ना मैंने सुनाया। तो माज़ अल्लाह अगर ये झूठा कलाम होता तो मैं पहले बना के ले आता। तो ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हो रहा है और मैं इसी का मुकल्लफ हूँ कि मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचाऊँ, तो इसमें तब्दीली या इसको ख़त्म करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने इसमें इंसान से शिकायत की कि वो तुम्हें जब समंदरों में सफ़र करवाता है और कभी तूफ़ान आ जाए और तुम चारों तरफ से घिर जाओ तो फिर तुम्हारी ये दुआएं होती हैं, लइन अनजैतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, अल्लाह इस अज़ाब से हमें बचा ले, हम शुक्रगुजार बनेंगे। लेकिन जब अल्लाह अगर कभी तुम्हें बचाता है तो तुम फिर ज़मीन में सरकशी करते हो। या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ए लोगो ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे खिलाफ है, तुम अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते। और ज़मीन की मिसाल, दुनिया की मिसाल दी गई जैसे खेती लहता लहाती हुई अचानक कोई तूफ़ान आए और ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे ही दुनिया की नेमतें हैं। तो ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। मौत का फरिश्ता जब आएगा और मौत आएगी तो इस सारी नेमतें अचानक तुमसे छिन जाएंगी। कुरान ने दावा किया कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है फ़ातू भी सूरत मिसलिही, तो मुशरिकीन मक्का को कहा जा रहा है तुम भी ऐसा कुरान लेकर आओ, एक सूरत ऐसी बना के ले आओ, और तुम ऐसा नहीं कर सकते। लोग ये कहते थे कब आएगी क़यामत, तो नबी को हुक्म दिया गया इनसे कह दीजिए मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ, ला अमलिकु लिनफ़्सी ज़र्रन वला नफ़ा, मैं अपने नफ़र नुकसान का मालिक नहीं हूँ। तो हर कौम के लिए एक वक्त मुतय्यन है और जिसका जो वक्त है उसी वक्त पर वो मौत वाक़े होगी, और इस ज़मीन की भी एक मौत अल्लाह ने रखी है, वो भी उसी वक्त पर वाक़े होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरौन के मुकालमे का भी इसमें तज़किरा किया गया कि कैसे जादूगरों का मुकाबला हुआ और उनको शिकस्त हुई, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की। जब फ़िरौन के जुल्म हद से बढ़ गए तो हज़रत मूसा और हारून ने बद्दुआ की कि अल्लाह तूने फ़िरौन को इतना कुछ नवाजा है, अम्वालन फ़िल हयाति दुनिया ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयाति दुनिया रब्बना लियुज़िल्लु अन सबीली, ए अल्लाह फ़िरौन के ताकतवर होने से गुमराही फैल रही है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, लिहाजा ए अल्लाह तू इससे इसका माल भी छीन ले और इसके दिल पर मोहर लगा दे और इसको ईमान की तौफीक इससे छीन ले। ये जब बहुत ज़्यादा जुल्म किया तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी और अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और फ़िरौन को पानी में गर्क कर दिया। गर्क होते हुए फ़िरौन ये नारा लगा रहा है आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, कि मैं उस रब पर ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। अल्लाह फरमाते आल आना वक़द असैत क़ब्लु, अब ईमान ला रहा है हालांकि इससे पहले तो तू नाफरमानी करता रहा, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। फ़लयौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फ़क आया, हम तेरी जिस्म को, तेरी बॉडी को महफूज रख लेंगे ताकि बाद वाले लोग तुझे देखकर इबरत हासिल करें। कौम यूनुस का बताया गया कि दुनिया में एक वाहिद कौम यूनुस थी जिसको अजाब देखकर उसने तौबा की है तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, वरना कौमें अजाब देखकर भी तौबा नहीं करती बल्कि और मजाक उड़ाती हैं। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अजाब देखा तो उन्होंने तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने इस पारे में पढ़ा सुना, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।